बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा था भी गुरुदेव बृहस्पति के दर्शन कर लीजिए। जय हो गुरुदेव बृहस्पति। मैं ही कह रहा था कि मैंने भगवान से सौदा किया, शैतान से नहीं। मैंने गुरुदेव बृहस्पति से सौदा किया, इसीलिए मुझे कोई मुसीबत नहीं आती है। ना मैं परेशान लंबे समय तक हो सकता हूँ और ना ही मुझे कोई ऐसी विशेष चिंता होती है। आज फिर देखिए मैं आ गया हूँ। अभी मैं छत पर घूम रहा था और गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग की बात कर रहा था कि कैसे मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। 4 चीज़ें जीवन में होती हैं। सबसे पहला होता है शरीर, फिर धन, फिर सफलता और फिर परिवार। तो इसमें से अगर शरीर हटा दो तो सब चीज़ें चली जाएंगी। शरीर ख़त्म तो परिवार भी ख़त्म, धन भी ख़त्म, सफलता भी ख़त्म। लेकिन इन चारों चीज़ों में और भी अगर धन ख़त्म हो जाएगा तो भी शरीर, परिवार, सफलता होगा। इसीलिए सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, उस पर ध्यान रखिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। सूर्योदय से पहले उठें ब्रह्म मुहूर्त में। वही मैं कह रहा था कि मैंने सौदा भगवान से किया। 15 मिनट योग करें सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और 15 मिनट योग करने से आप 15 वर्ष अपने जीवन के बढ़ा लोगे। अभी देख रहे थे माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे, टेस्टेड लैब में खाना खाते थे। तो मैंने कहा राहु उनके सर पे भारी था। राहु की ही इच्छा है ये, किसी भी चीज़ को ओवर करना, भगवान के बनाए सिद्धांतों से अलग चलना। और सफलता ज़रूरी नहीं, राहु भारी हो जाता है, सफलता से बहुत बड़ी मिल जाती है तो वो मेंटली आदमी को खा जाता है। लेकिन जब तक गुरुदेव बृहस्पति की कृपा है, हम सब लोग भगवान की कृपा से, दया, उन्हीं की दया से हम बच जाते। वहीं आज वाजपेयी भैया मिले थे शाम को, उनसे बड़ा मजाक हुआ, हंसी मजाक हुआ। थोड़ा परेशान भी थे जॉब को लेकर के, कह रहे थे 25 में दिल्ली चले जाएंगे हम। तुषार की दुकान पे फिर सत्यम के साथ खूब घूमे टहले, चना खाया आलोक चने वाले को। और वो बादाम शेक पीने की इच्छा थी ज़रूर, लेकिन वो बेचारा इतने नशे में था, वो मतलब वो गया था कहीं दारू पीने गया था कहीं बाहर। तो दूसरे अंकल जी ने बताया, तो मैंने पिया भी नहीं बादाम शेक, मैं चला गया। तो यही कहना चाहेंगे कि हाँ, नशा बड़ी ख़राब चीज़ है, करना नहीं चाहिए। वही मैंने कहा स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, डर, भय, जब इनसे आप विजय प्राप्त करेंगे तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए 2 बार फास्ट फूड, 2 बार से ज़्यादा ना खाएं महीने में। चना 15 दिन खा सकते हैं महीने में, क्योंकि वो इतना नुकसानदेह नहीं है। दूध पिएं, अगर अच्छा गाय का मिल जाए तो आनंद ही आनंद। प्रातःकाल सूर्योदय में 15 मिनट योग प्राणायाम कर लें, सूर्योदय से पूर्व उठकर। कोई भी हो आप, खिलाड़ी हो, टेम्पू वाले हो, बिजनेसमैन हो, आप देखिएगा 15 वर्ष अपने जीवन में बढ़ा लेंगे 15 मिनट योग करके। और अनुशासनहीन ही भाग्यहीन है। तो इसीलिए अनुशासन में जीवन जिए, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। प्रातःकाल उठने से आपका मन शांत रहेगा, साथ ही साथ शरीर भी चुस्ती फुर्ती रहेगी। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और दिखावे में मत पड़ें, मध्यम मार्ग पे चलें। कोई चीज़ मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यही मध्यम मार्ग कहता है। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक, वही अभी मैं बात कर रहा था, देखो मेरा बचपन से स्वभाव ही है गहन अध्ययन करना अकेले में, और इसमें मुझे आनंद आता है। तो वही चीज़ मैं करता रहता हूँ हमेशा, अच्छा लगता है मुझे। देखो दूसरे लोग कभी इस पे गौर नहीं करते, परंतु मैं अकेला आके बहुत अध्ययन करता हूँ, अपने जीवन से सीखता हूँ और अपनी कमियों को सीख कर जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। और मैंने अपनी लगभग मैं ऐसा मानता हूँ 80% कमियों को ख़त्म कर दिया है। 70 से 80% कमियाँ, बिल्कुल। और लगे 15 वर्ष की आयु से ही मुझे ज्योतिष, धर्म और साधु संतों की ओर मेरा रुझान हो गया था, और वो आज भी जारी है, बिल्कुल जारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आखिर बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद हमारे सर पे है, भगवान का आशीर्वाद है। आज 1,02,000 का केला बिका, 51,000 हम लोगों के कल अकाउंट में आ जाएंगे। अभी ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है साहब, तभी तो भगवान का धन्यवाद है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, जीवन में बहुत चीज़ें हासिल हो जाए। और धीरे धीरे अभ्यास करो इसका, धीरे धीरे अभ्यास करो। जो नशा भी करते हैं उन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सिर्फ महीने में 2 बार शराब पियो, और सिगरेट महीने में सिर्फ 15 सिगरेट पियो, बस। धीरे धीरे कम करो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए।
माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। धीरे धीरे छोड़िए सब, एकदम से कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे छोड़िए। तो हर रात में आता हूँ, और बचपन से मेरा स्वभाव है कि एकांत में आकर के गहन अध्ययन करना धर्म का, समाज का, और कुछ सीखना जीवन में। सीखते रहने वाला मनुष्य ही सुखी हो पाता है। अभी अंबानी जी की वेडिंग देख रहे थे, कितना लोग आए थे, ये है वो है, बड़े बड़े बाबा सब लोग आए थे। मैं उनको बड़ा नहीं मानता हूँ, बड़ा विचारों से मनुष्य होता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सब एक दिखावा है। अब बताओ, एक आदमी 10,000 रुपये महीना नहीं कमा पाता और एक आदमी 10,000 करोड़ कमा लेता है। तो ये तो समय और वक्त का खेल है। देखिए, एक ज्योतिषी जो होता है वो सब जानता है, तो उसे चिंता करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं ना चिंता करता हूँ, ना भविष्य को लेकर, ना वर्तमान को लेकर के। पीछे जो हुआ वो भी ग्रहों का खेल था। तो इसीलिए हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। खुश रहें, प्रसन्न रहें तो मन अच्छा रहेगा, और मध्यम मार्ग पे चलें। देखिए, गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान हुआ, तब महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। उन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या करी थी, उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो सितार है वो जब आप बहुत तेज़ी से बजाएंगे तो नहीं स्वर निकलेगा, बहुत धीमे बजाएंगे तो भी स्वर नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप मध्यम गति से बजाएंगे तो स्वर निकलेगा। तो उसी प्रकार जीवन भी उसी प्रकार का है। आप 6 बार IAS का अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन अगर 6 बार आप मत हो पाए तो उसका दुख मत मनाइए, आगे बढ़ जाइए। जो ईश्वर ने दिया उसका धन्यवाद कीजिए। अगर आप बन जाते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, खुश होइए। लेकिन आप नहीं बन पाते हैं तो कोई बात नहीं, कहीं और आगे बढ़ते हैं, कुछ और जगह काम करते हैं। ऐसे जब जीवन मनुष्य जीता है तो हर मनुष्य सुखी हो सकता है। देखिए, जीवन में हर किसी को हर चीज़ नहीं हासिल होती, किसी किसी को तो कुछ भी नहीं हासिल होता। क्यों? क्योंकि उनके ग्रहों का खेल ऐसा हो जाता है, वो खुद ही गलतियाँ करते चले जाते हैं जीवन में। तो इसलिए भगवान का याद रखिए। हम जब अकेले अपने साथ होते हैं, गहन अध्ययन करना चाहिए। हर मनुष्य को अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए, और बहुत माया में भी नहीं पड़ना चाहिए और बहुत माया से दूर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा रहो कि जैसे भोलेनाथ थे, पारिवारिक भी थे और सन्यासी भी थे। प्रभु श्री राम भी पारिवारिक थे और सन्यासी भी थे। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व बनाओ। स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है, उसके बाद परिवार आता है और फिर समाज आता है। तो इस प्रकार से आप जिए जीवन। कोई भी कार्य करें लगन से करें, चाहे व्यापार हो, चाहे टेम्पू चलाते हो, रिक्शा, कोई भी कार्य को छोटा मत समझिए। संत रविदास जो थे वो मोची थे वो एक। अब बताइए, इतने प्रेम से वो मतलब सबको जूते सिल देते थे, सबको हंसाते थे, अच्छी बातें बताते थे, जबकि कई लोगों ने उनका अपमान भी किया, लेकिन वो संत थे, हम सबको प्रेरित किया उन्होंने। तो ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाइए। हीरो भी सही ढंग से ही चूज़ करने चाहिए आदमी को। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आनंद आ रहा है टहलने में, खूब गप्पे मारे हैं आज वाजपेयी भैया के साथ, तुषार के साथ। पहले अकेले गए थे, थोड़ा एक राउंड मार के आए, उसके बाद इन लोगों के साथ। तो दोनों काम हो गया साहब, माया से दूर भी हो गए, समाज को भी देखा। हर चीज़ को गौर से देखो, हर चीज़ को जो गौर से देखता है वो सुखी रहता है। और फिर सुखी है कौन? जब तक इच्छाएं हैं तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। इच्छाएं ही तो दुख का कारण है। इच्छाओं को कम मत करो, लेकिन अगर कोई चीज़ पूरी हो जाए तो उसका धन्यवाद दो, ना पूरी हो तो भी धन्यवाद दो। बिल्कुल, यही जीवन में हमने सीखा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, भगवान का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपकी ये दया। अरे पुलिस, ये पुलिस की गाड़ी यहाँ क्यों है भाई? कोई बात नहीं, आई होगी। और मुसीबत में कभी डरो मत, भयभीत मत हो। क्यों? क्योंकि जब आप डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, तो जो मुसीबत होती है वो और बढ़ जाती है। बल्कि अगर आप उस वक्त लड़ोगे, सामना करोगे, तो आप बच सकते हो। लेकिन अगर आपके हाथ पैर कांपने लग जाए तो जो काम आप कर भी सकते हो वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। अगर आपको ये मालूम चल जाए हमारी मौत अगले पल आने वाली है, तो आप डर के कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको मालूम मौत आने वाली ही है, तो चलो 2-4 दुश्मन सैनिकों को और मारते हैं, फिर मरेंगे। तो ये जो जज्बा होना चाहिए, ये होना चाहिए एक सैनिक के अंदर, एक योद्धा के अंदर।
डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। ये याद रखिए कि मेरे साथ भगवान है, बस अपने प्रभु को याद रखो। बस डरो मत, भयभीत मत हो। जो डरता है, भयभीत, और मुसीबतें आती हैं, एक से एक मुसीबतें आती हैं। मुसीबतें भी बड़ी कठोर होती हैं। तुम जितना डरोगे उतना डराएगा आदमी। नहीं, डरो मत, कांपो मत, घबराओ मत, रो मत। ये मुसीबत होगा तुम्हारे लिए, हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ हो, लेकिन याद रखो कि संसार में मनुष्य ही सब कुछ करता है। आज ये मानव जाति कैसे पहले लकड़ियाँ बीनती थी और आज कहाँ से कहाँ आ गई, ये मत भूलो। तुम सब, कोई अमर नहीं है संसार में। बड़े से बड़े अरबपति खरबपति ये सब अमर नहीं, कोई अमर नहीं है। ये जो दिखावे की दुनिया है ना, इससे दूर रहना बस। मध्यम मार्ग पे चलो, सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी तुम्हें। और मौन ही ईश्वर की भाषा है, मौन के भी अर्थ को समझो। और अगर कुछ तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, मध्यम मार्ग पे हैं हम साहब। कोई चीज़ मिल जाए तो ठीक, कोशिश पूरी करेंगे। नहीं मिली तो भी ठीक, भाई मध्यम मार्ग पे हैं, मध्यम मार्ग पे। और जो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। विचारों से जो जीत गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जो हार गया सो हार गया साहब, कोई उपाय नहीं बना। ना ना ना, ऐसा कोई दुनिया में उपाय ही नहीं। जो मन हार जाए तो सब हार गया भाई। जैसे श्याम साधु महाराज ने कहा, नज़रें बदले नज़ारा बदल जाएगा। बस आप नज़रें बदलेंगे और नज़ारा बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा साहब। किसी के लिए 1 लाख कमाना महीने में राजा वाला जीवन है, और कि कोई अगर 1000 करोड़ ना कमाए तो उसकी भूख ही नहीं मिटती। तो इन नज़रों की बात ही तो है। नज़रें बदले नज़ारा बदल जाएगा। वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जो भगवान का काम। ये हमारे गुरु जी श्याम साधु महाराज जी का कहना है, नज़रें बदले नज़ारा बदल जाए। तो बस नज़रें बदले, बुद्ध को मानो, महावीर को मानो, संत रविदास को मानो, प्रभु श्री राम को मानो, भोलेनाथ को मानो। ये सब संसारिक होके भी सन्यासी थे। और ये मत सोचो कि तुम कहीं जंगल भाग जाओगे तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। जी नहीं साहब, मिल जाएगा सुकून, मिल जाएगा। आप अकेले होगे, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत बना लो तो इस संसार में रह के आप समाज का कल्याण भी कर सकते हो और एक सुखी जीवन भी जी सकते हो। दोनों चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मन के हर डर, भय, चिंता, शांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष को जीतना होगा, तब आप ये जीवन जी सकते हो। हाँ बस, बाकी जंगल तो है ही शांति के लिए। वो तो प्रकृति, ईश्वर ने इसीलिए बनाई है, मन को शांति देने के लिए। लेकिन ये जीवन शांति के लिए नहीं बना है। इसमें तो एक से एक आनंदमय पल बनाने चाहिए। शांति तो वैसे भी मृत्यु के बाद सबको मिल जाती है, उसको ढूंढने की क्या इच्छा। अनुभव से सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो जीवन भर। जब तक एक 100 साल के बुढ़े को भी सीखना चाहिए जीवन से, तभी वो युवा रहेगा। विचारों से जो युवा है वही युवा है। जो मन से हार गया सो, जो 30 साल में ही सोच लिया कि हम बुढ़े हो गए तो हो गया। जैसा मन सोच लेता है वैसा इंसान हो जाता है। किसी की बराबरी करने की मत, अपनी तुलना मत करो किसी से। बिल्कुल भगवान का काम करते रहो, करते रहो। मुसीबतें आती रहें, लड़ते रहो, लड़ते रहो। अकेले हो जाओ तो भी मत डरो। जैसे तुम अकेले हो गए, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान है मेरे साथ। और मेरे साथ मेरा जो साहस है, बुरे वक्त में अगर इंसान साहस ना खोए, मुसीबत में साहस ना खोए, और इतिहास के उन महापुरुषों को याद करे जो अकेले चल के जिन्होंने बड़े बड़े काम कर डाले, तो वो कभी परास्त नहीं हो सकता। और तुलना मत करो, तुलना मत करो, तुलना मत करो किसी से भी। इतिहास के उन युग पुरुषों को याद करो जो मुसीबतों में अकेले थे। अंधेरी रात थी, हर तरफ अंधेरा था, कुछ नहीं नज़र आ रहा था, और सब कुछ हासिल किया। तो मैं उसी सोच का व्यक्ति हूँ। बिल्कुल। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे हुए हैं, तो सार थे, वाजपेयी भैया थे, उसके बाद सत्यम आए, आलोक चने वाले के से बात हुई, काली भैया के बताशे खाए, फिर नान खटाई ली गुप्ता जी के वहाँ से, वो खाई। एंड देन हंसी मजाक करते हुए ध्रुव की वही बातें जो सत्यम ने उनको बेवकूफ़ बनाया था इंस्टाग्राम पे, वो हुई। फिर स्प्राइट भी पी क्योंकि हल्का सा पेट में गैस बन रही थी। फिर बाद में आके दवा खाई है। आज कढ़ी चावल बनाया वैसे। और खुशखबरी ये है कि 51,000 रुपये कल आ रहे हैं हमारे। तो भगवान से 3 लाख मांगे थे, भगवान ने 340 दे दिए। अभी भगवान और देंगे, तो ईश्वर की दया है और क्या है।
तो यही सब खुशी के पल हैं। अपने परिवार के साथ भी वक्त बिताओ। माँ बाप बड़ा त्याग करते हैं बच्चों के लिए, तो माँ बाप की भी कदर करो, बड़े बुज़ुर्गों की कदर करो, धर्म के अनुसार चलो, भगवत गीता में जो लिखा है मानो, रामायण में जो लिखा है मानो। और जीवन क्या है? जीवन भगवान का बनाया सबसे सुखद चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने गलत आचरण करके, गलत सोच को बना के, बड़ी बड़ी इच्छाएं पैदा करके इसे नरक कर दिया। नहीं, अपने विचारों से महान बनो। धनवान बन जाने से कोई महान नहीं बन जाता। युग पुरुष वो है जो समाज कल्याण के लिए है। बिल्कुल। तो मैं भयभीत नहीं होना, बिल्कुल नहीं। जब भी डर लगे तो डरना मत, जब भी भय लगे तो, जब भी टेंशन हो तो टेंशन मत लेना, जब भी दुख हो तो दुखी मत होना, जब भी अकेले हो तो अकेला मत महसूस करना। तुम जिस भी स्थिति में हो, अगर तुम वैसा महसूस करोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। उससे बिल्कुल विपरीत सोचो। तुम जिस भी स्थिति में हो उससे विपरीत सोचो कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, नहीं, मुझे डर नहीं है। बस तुम्हें साहस मिल जाएगा। और डरने से, भयभीत होने से, चिंता करने से तुम अपने आप को और कमज़ोर बना लोगे, और जो तुम कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। अब बताइए साहब, कहाँ जाएंगे आप? अगर युद्ध में योद्धा के हाथ कांप जाएं तो वो गया काम से, लेकिन अगर वहीं हाथ जमे रहें तो हो सकता है 10-12 को तो मार ही देगा वो। लेकिन जहाँ हाथ कांपे हो, आपने मूड पीछे की ओर घुमाया, आप गए। तो ये जीवन भी युद्ध समझो, इसको युद्ध का मैदान बना दो, बिल्कुल हिटलर की तरह। यस, वी हैव टू डू इट एंड डू इट। ये जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, चिंता, दाल भात बना लिए, जैसे श्याम साधु महाराज कहते थे कि डिप्रेशन को, टेंशन को, दूसरों को देख के डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दाल भात बना दिया। उनकी शादी में, अंबानी की शादी देख के कई लोग डिप्रेशन में चले गए, गाली देने लगे। अरे भैया, वो उनकी मेहनत है, दिन रात की मेहनत करा उन्होंने। और दूसरी चीज़, तुम यही नहीं जानते कि मायावी दुनिया ये कभी भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब दिखावा है। इसीलिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। बुद्ध की शरण में आओ, महावीर की शरण में आओ, राम जी की शरण में आओ, भोलेनाथ की शरण में आओ, भगवान की। अरे जीवन क्या है? कुछ नहीं, मस्ती से जियो, आनंद से जियो, हर पल हर मोमेंट का एंजॉय करो। महापुरुष वो नहीं है जो परिस्थितियाँ अपने हिसाब से बनाते हैं। हर परिस्थिति में ढल जाने वाला और हर परिस्थिति से लड़ने वाला ही महापुरुष कहलाता है। और प्रसिद्धि अगर कुछ देती है तो त्याग भी लेती है। बिना कुर्बानी दिए राहु कुछ नहीं देता किसी को। ये सत्य, परम सत्य, एक ज्योतिषी इसे जान सकता है। तो यही कहना चाहेंगे आज के लिए। मन था एक वीडियो बना के डाल दे, वैसे तो रोज़ ही घूमते हैं, आनंद आता है। क्योंकि देखिए, अपने साथ गहन चिंतन करने का एक आनंद ही कुछ और है, और मन को भी अच्छा लगता है, माइंड भी ग्रेटफुल। देखो, अपने अंदर जो भी आपकी कमियां हैं या कुछ खूबियाँ, आप अपने आप ही अपने अंदर खोज करो, जानो, और धीरे धीरे उसको सुधारो। देखिए, सुधार बहुत ज़रूरी है जीवन। और मध्यम मार्ग पे चलो। किस पे चलना है? मध्यम मार्ग। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ आपको बचाती नहीं बल्कि मारने में और मदद करती है आपकी। अगर तुम डरे तो गए। तो 18 मिनट हो गए हैं साहब। चलिए साहब, अब रखते हैं। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान जी महाराज, जय भोले बाबा। और हमारे गुरुदेव बृहस्पति की सदा ही जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार हो। जय हो प्रभु। इतनी सद्बुद्धि देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सद्बुद्धि ना हो तो इंसान का जीवन नर्क है। क्या है? नर्क। इसी सद्बुद्धि के दम पे सब बने। जितने भी लोग आज आपको दिखे युग पुरुष, वो सद्बुद्धि के दम पे ही बने। चलिए साहब, वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।